हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑल एस्पिरेंट को मैं बताना चाहूँगा कि आज संडे स्पेशल क्लास में आज मैं मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन, जो भी एमपी कई राज्यों में इलेक्शन हुए हैं विधानसभाओं के, तो उसके बारे में मैं संक्षिप्त में एक वीडियो लेके आया हूँ और आप लोगों को प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि किस में कितना परसेंटेज रहा, कैसा क्या रहा, वो सब आप लोगों को बताएंगे एमपी इलेक्शन के बारे में। और एक मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाएंगे कि जो सैलाना सीट है, सर्वाधिक मतदाता प्रतिशत वाली सीट, उस सीट से कौन, कितने गरीब जनजाति से थे, फिर भी उन्होंने इतना संघर्ष करके इतनी अच्छी जीत। और जो सैलाना सीट है वो जिला रतलाम में पड़ती है विधानसभा, और उसमें 90% उसमें वोटिंग हुई है। ठीक है, क्या है कि भी मैगजीन जैसे नहीं आ पा रही हैं, करंट अफेयर्स में अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023, हाल ही में अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। जैसे एमपी में हुआ है, और कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है, और छत्तीसगढ़ में हुआ है, और एक जगह और हुआ है। ठीक है, तो 3 राज्यों में तो कमल की सरकार बनी हुई है, बट एक राज्यों में बहुमत किसका है, कांग्रेस का है। ठीक है, तो वो मसूरा भी बताएंगे। और मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023, ठीक है, तो जो 16वीं विधानसभा, अभी मैं एमपी के बारे में पूरा डिटेल के बारे में आप लोगों को टू द पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि 16वीं विधानसभा के लिए जो मतदान हुआ था, एक तो पहले क्वेश्चन यही बन जाएगा, जैसे एमपीपीएससी मेंस है, उन लोगों की बहुत बहुत बधाई, और कई सारे एग्जाम हैं। ठीक है, तो जो 16वीं विधानसभा के लिए मतदान कब हुआ था, एक तो यही पूछ लिया जाता कि ये जो इलेक्शन हुआ था एमपी में कौन सी विधानसभा थी, तो ये 16वीं विधानसभा थी। ठीक है, कब हुआ था, 17 नवंबर 2023 को हुआ था। परिणाम सारे मतदान का कब आया था, 3 दिसंबर को आया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मतदान प्रतिशत था, परसेंटेज, कितने परसेंट मत पड़े थे, 77.15%। ठीक है, 77.15% मत पड़े थे, जिसमें से पुरुष मतदाता थे 78%, 78.21। ठीक है, 78.21%, और महिला परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है, 76%। सर्वाधिक आप लोगों को तो ये याद रखना है कितना पुरुष किए हैं, कितना महिला किए हैं, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला सिवनी है। अगर जिले की बात की जाए, क्योंकि सबसे छोटा जिला हरदा है एमपी में, इस समय 51 या 52 नियर अबाउट एमपी में डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सिवनी है। इसमें कितना हुआ मतदान प्रतिशत, 86.29%, यानी 86%। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट है वो सैलाना है, जिला रतलाम। अभी इसके बारे में जो पेज 2 है, उसमें एक मोटिवेशनल स्टोरी है, उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा कि अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है, इतनी गरीब है, फिर भी उन्होंने देखो झोपड़ी में रह कर के भी एमएलए बने। ठीक है, और वो अपनी बाइक से ही विधानसभा भवन गए मिलने। ठीक है, अब जो बात कर लेते हैं मोटा मोटा, ये क्वेश्चन ऐसे इसमें ले जाते हैं। जैसे कुल विधानसभा सीट एमपी में कितनी सीट पे चुनाव हुआ, 200 सीट में। अगर यूपी की बात करी जाए तो यही 403 सीट है यूपी विधानसभा की। सर्वाधिक अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वाधिक विधानसभाओं वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में 403 एक है वो विधानसभा वाला। एक और उसका क्या नाम, राष्ट्रपति के अनुमोदन से हो जाती है, तो उसका क्या नाम 404 सीट पे रिजल्ट आता है। ठीक है, बहुमत के लिए अनिवार्य सीट 116 सीटें चाहिए थी बीजेपी को, बट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 163 सीटें हैं, तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस की
सिर्फ 66 सीटों में ही पूरा मध्य प्रदेश सिमट गया है। भारत आदिवासी सीट 1 सीट। हाँ, इधर मैं बताना चाहूँगा कि सर्वाधिक मतदान, एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है स्टार लगा लीजिए, ये MP में तो कन्फर्म ही है कि आना ही आना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया है कि सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट कौन सी थी, 90%, जो सबसे ज़्यादा है। जिला रतलाम में पड़ती है, सैलाना विधानसभा है। इस सीट से जो उम्मीदवार थे विधायकी के, वो कमलेश्वर डोंडियार थे। कौन थे? कमलेश्वर डोंडियार थे। 4618 मतों से जीते थे। ठीक है, 4618 मतों से ये जीते थे विधानसभा सीट। ठीक है, इसमें भी स्टार लगा लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी जो हैं रमेश मेंदोला हैं, जो कि 1,07,047 वोट से जीते हैं। इसमें भी स्टार लगा लीजिए, फैक्ट है। अब बीजेपी विधानसभा क्षेत्र इंदौर 2 कहाँ से जीते हैं? इंदौर से जीते हैं। ठीक है, न्यूनतम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी, एक तो अधिकतम पूछ लिया जाता है, दूसरा पूछा जाता है जो कम से कम। तो न्यूनतम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं जो अरुण भीमावद हैं, और ओनली 28 वोट से जीते हैं। बिल्कुल करीबी इलेक्शन था इनका, लक्कम। बीजेपी विधानसभा क्षेत्र कहाँ से जीते हैं? शाजापुर से। 16वीं विधानसभा में कुल महिला उम्मीदवार, हाँ ये जरूर पूछ लिया जाता है लोकसभा में, जैसे कितनी महिला सांसद चुनी गई, कितना ये चुनी गई। तो विधानसभा में मध्य प्रदेश में जो 16वीं विधानसभा थी उसमें कितनी? 28, जिसमें 28 महिला विधानसभा प्रत्याशी चुनी गई हैं, जो कि 21 जो हैं वो बीजेपी वाली हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी से हैं। 7 राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। अब एक और फैक्ट है, इसमें पॉइंट है कि सबसे युवा विधायक कौन थे? प्रियंका पेची। सबसे युवा विधायक प्रियंका पेची, 31 वर्ष, चचौड़ा सीट भाजपा। ठीक है, सबसे बुजुर्ग विधायक हैं जो नागेंद्र सिंह हैं, 82%। कभी कोई वृद्ध महिला भी 111, 113 शायद वो लड़ चुकी हैं किसी इलेक्शन में, जीती हैं 100+। इसको भी स्टार्ट देखिए। जो इसमें फैक्ट थे मध्य प्रदेश इलेक्शन के बारे में, मैंने पूरा मध्य प्रदेश इलेक्शन कवर किया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो पूरा कवर किया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर अभी मैंने कुछ टाइम पहले मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें क्या है कि जो संसद के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है वो निर्धारित, कितनी निर्धारित कम से कम होना चाहिए। तो उसमें मैंने बताया था कि जो MLA और MP, MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मध्य प्रदेश पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, फुल फॉर्म वाला वीडियो बनाना है। और इसमें क्या है कि ओनली 25 वर्ष है न्यूनतम आयु। कितनी है? 25 वर्ष, इसमें विधायक में और सांसद में। जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है। वो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरे सभी का बताया है, जैसे राष्ट्रपति के 35, उपराष्ट्रपति के 35, राज्यपाल का 35। ठीक है, 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य होता है। ठीक है, ये सब पूरा बताया हुआ है। और आप लोग PS एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपका प्रदीप सर, डे बाय डे कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहे हैं। और इसकी नेक्स्ट बात, आप लोगों को जो भी सीटेट एस्पिरेंट हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म डाला है, 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं साइकोलॉजी के प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी सिद्धांत बताऊंगा, और एक वीडियो EVS पे बताना है। ठीक है, हाँ इसके बारे में एक मोटिवेशनल भी है, वो आपको बताना है। चलिए, इनकी एक स्टोरी सुनेंगे। जो कामेश्वर डोंडिया थे, कमलेश्वर डोंडियार थे, ये जनजाति से बिलोंग करते हैं, सैलाना सीट से हैं। इनके यहाँ सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत हुआ है, 90%। मजदूरी और टिफिन डिलीवरी का काम कर चुके। ये क्या कर चुके? मजदूरी करते थे
टिफिन डिलीवरी का काम कर चुके, बेहद गरीब थे। क्या थे? बेहद गरीब थे। ठीक है, तो सफलता किसी की मोहताज नहीं होती कि पैसा ही होना चाहिए, बस आप में लगन हो, आप लोग मेहनत करें तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। चाहे जॉब हो, चाहे किसी भी फील्ड में, अगर आप लोग उसमें 100% एफर्ट देते हैं तो आज नहीं तो कल अगर आप पूरा इनपुट देते हैं तो उसको आउटपुट मिलना तय है। ठीक है, कमलेश्वर डोंडिया ने एमपी में जीता चुनाव, भारत आदिवासी पार्टी के। खास बात यह है कि किसी भी पार्टी के नहीं थे, ये निर्दलीय थे। बहुत बड़ी बात है कि उनके गढ़ में मतलब कई वहाँ पे दिग्गज नेता थे, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगे रहे तो आज चुनाव जीते। तो डोंडिया 33वें मध्य प्रदेश की 46 सीट से विधानसभा चुनाव जीता है। झोपड़ी में रहने वाले डोंडियार, इनका न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई थी, उसमें झोपड़ी बाकायदा सब दिखाई गई है। ठीक है, डोंडिया ने दिल्ली में एलएलबी करते वक्त मजदूरी और टिफिन डिलीवरी का काम किया। और मैंने भी बताया था ना, खास बात यह है कि बाइक से बुधवार को विधानसभा भोपाल पहुंचे। डोंडिया ने कहा, मैं भले बेहद गरीब हूं लेकिन वंचितों के लिए काम करूंगा। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो आप लोगों को देखने, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्शन तो बड़े बड़े लोगों का है। अगर आपका व्यवहार सही है, अगर आप लोगों की अच्छी पकड़ है जनता में, लाइक करते हैं सब लोग, आप लोग बेहद लड़। एक और है कि जो चित्रकूट सीट से प्रधान बोलते हैं उनको, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा, बट उनको प्रधान बोलते हैं। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी से थे, सबसे बेहद गरीब प्रत्याशी थे, बट वो भी चित्रकूट से यूपी इलेक्शन में जीत हासिल किए थे। ठीक है, कई ऐसे उदाहरण हैं, तो आप लोग इससे मोटिवेट होते रहिएगा कि सफलता किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, मोहताज होती है तो लगन की, ईमानदारी से हार्ड वर्क करने की। ठीक है, आप लोग इसी तरह निरंतर लगे रहें और पीएस अकेडमी विजिट करते रहें। आप लोगों को डे बाई डे कोई न्यू कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन भी हो जाता है तो आप लोग लाखों में मेरिट बना जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता है और एक ही क्वेश्चन से आप लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपका प्रदीप सर।